करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये हमारे पास हीरो की पैशन प्रो ऑल मॉडल वाली बाइक, और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है, रीज़न क्या है, चलिए हम देखते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने इग्निशन को ऑन किया और चलिए हम सेल्फ लगाते बाइक को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा हमें ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं और ये चीज़ दिखाते हैं कि आखिर बाइक के अंदर प्रॉब्लम है क्या और किस तरीके से सॉल्व करना है। तो फटाफट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हालांकि चले देखते सेल्फ है या नहीं है। तो फाइनली सेल्फ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से आपको कुछ गिर जैसा आवाज़ होता होगा। इसमें फाइनली दो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखें, यहाँ से आपको किरकिर आवाज़ आ रहा है, तो आपको तो यही लगता होगा यानी कि किक की ही आवाज़ है। तो हमें भी यानी कि यही चीज़ लग रहा है कि इसकी किक यानी कि जो स्प्रिंग होता है उन चीज़ों की आवाज़ है। और वो कब होता है ज़्यादातर कि स्प्रिंग जब टूटता है तो इसका रेचट यानी कि लड़ने लगता है और इस तरीके से आवाज़ बाइक के अंदर से इंजन से आने लगती है। फाइनली इसे अगर हम इस तरफ भी करेंगे, ये देखें, इस तरफ भी अगर हम करेंगे इसे आगे की तरफ, तो ये यानी कि सही नहीं होता है, फिर भी यानी कि आवाज़ आते रहता है। और फाइनली ऐसी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम इसे यानी कि यहाँ पे अगर हम दबाते भी है तो ये देखिए आप, ये देखें, यानी कि ये इसका स्प्रिंग बिल्कुल सही है। स्प्रिंग अगर टूटता है तब ये इस तरीके से आवाज़ आता है। जब हमारी किक यानी कि नीचे लटकने लगता है उस समय ऐसी आवाज़ आता है। अब क्या है, यानी कि स्प्रिंग बिल्कुल टकाटक है और उसके बाद भी यानी कि ऐसी साउंड आ रही है। ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है हम दिखाते हैं आपको। यहाँ से गियर में यानी कि प्रॉब्लम, गियर फंसने की प्रॉब्लम है। दबा आ गया, यहाँ पे देखिए गियर लगा हुआ है, यानी कि सही तरीके से नहीं लगा हुआ है। ये देखिए 1 नंबर लगा और ये 2 नंबर, अब ये 3 नंबर यानी कि नहीं जा रहा है। ये देखिए जिस तरीके से होना चाहिए काम उस तरीके से नहीं होता। ये देखिए कितना बार मैं दबा रहा हूँ पर बाइक न्यूट्रल नहीं हो रहा है। ये देखें, यानी कि गियर भी नहीं छूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, मैं पैर लगा रहा हूँ पर ये रुक नहीं रहा। इसका यानी कि गियर फंसने की प्रॉब्लम और किक से यानी कि किरकिर जैसा आवाज़ आने की प्रॉब्लम। तो फाइनली इसे गाइड कैसे सही करना है, तो चलिए हम फटाफट से क्लच की चैम्बर को ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं ऐसे अगर प्रॉब्लम आता है तो आप इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम किक को ओपन करेंगे और इस चैम्बर को ओपन करेंगे और आपको दिखाते हैं क्लच प्लेट ये सभी चीज़ें ओपन करके कि गियर फंसने की प्रॉब्लम और किक की साउंड यानी कि ये दोनों किस तरीके से सही करना है। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्लच की सारी पार्ट्स को यानी कि बाहर की ओर निकाला और यहाँ पे अब हम ये चीज़ दिखाते हैं जो दो प्रॉब्लम है। वो तो पहला प्रॉब्लम गियर फंसने की और दूसरा यानी कि यहाँ से किरकिर आवाज़ आना का। तो यहाँ पे देखिए गाइज, इस तरीके से जब भी दिक्कत करता है किक, यानी कि हमारा ये चीज़ होता है कि रेचट अगर ख़राब हो गया तो उसके ज़रिए से भी ऐसी आवाज़ करता है, या तो स्प्रिंग टूट जाता है ऐसी आवाज़ करता है किक से रिलेटेड। अब यहाँ से इस शाफ्ट को हम घुमा रहे हैं, ये देखें किस तरीके से आवाज़ आ रहा है। बाइक न्यूट्रल है, ऐसा नहीं कि गियर में है। यहाँ देखें किस तरीके से, ऐसे हमें लग रहा है कि यानी कि इसकी जो गियर है ये किक है उसकी, यानी कि उसका टाइमिंग आउट हो गया। तो अगर आउट भी होता है तो कैसे आउट होगा, आखिर ये चीज़ बताया। यहाँ से अगर ये सारी दांत अगर टूट जाता है तो उसके ज़रिए से ऐसा हो सकता है कि हमारी टाइमिंग यानी कि आउट हो गया हो, या किसी ने खोला हो तो उसके ज़रिए से। पर यहाँ पे वैसा कुछ भी बात नहीं है। और ये गियर डॉग देखिए आप, ये इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, बेरिंग वाला हिस्सा, ये वाली मैं दिखाता हूँ। ये वाली जो हिस्सा होता है ये यहाँ से यानी कि टूट गया है। यहाँ से टूटने के कारण से ये चीज़ यानी कि गियर हमारी सही तरीके से काम नहीं कर रहा। अब ये कब से ये चला रहे थे इस तरीके से, और हो सकता है ये ऊपर आने के ज़रिए से फिर यानी कि बाद में ये टूट गया हो, ऐसे भी हो सकता है। तो फाइनली यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इस गियर डॉग को यानी कि चेंज करना है, इस गियर डॉग को लगाना है और उसके बाद ये किक की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना है। तो चलिए पहले इसे हम सेट करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली इसे खोलने के लिए यहाँ पे जो ये 5 नंबर एलन की बोल्ट होता है इसे हमें खोलना होगा और इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो देखना होगा आखिर वो कहाँ है। और हो सकता है वही चीज़ यानी कि किक में आके फंस गया हो और उसके ज़रिए से इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है। खोलना, खोलो। तो नया में यानी कि इसकी जो स्प्रिंग होता है वो चीज़ नहीं आता है, तो इसी का यानी कि स्प्रिंग हमें लगाना पड़ता है। और अगर ये वाली भी स्प्रिंग टूट गया हो तब आपको नया स्प्रिंग डालना होगा। ये देखें दोस्तों, हमने खोल के आपको दिखा रहे हैं अच्छी तरीके से। ये देखें किस तरीके से यानी कि ये टूट गया है यहाँ से। अब इसकी जो स्प्रिंग है
इस स्प्रिंग को हम यानी कि इसका स्प्रिंग जो है इसे हम निकाल के तभी यानी कि उस दूसरा में सेटिंग करेंगे और इसे लगाएंगे, ये वाली स्प्रिंग। तो इसे खोलने के लिए सिर्फ आपको यहाँ से इस तरीके से हल्का पुश करना है और ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। अब यहाँ पे देखें हमने इसका स्प्रिंग को सेटिंग किया और यहाँ इसे इस तरीके से आपको लगाना है। तो इसे थोड़ा हम सेटिंग पे कर लेते हैं इधर, और ये टाइट करो तो असल में ये गाइज होता क्या है कि यानी कि चलते चलते ये जब ख़राब होता है, इसकी टेम्पर ख़त्म होने के कारण से ये चीज़ ठीक हो गया, ये चीज़ यानी कि इस तरीके से ऊपर आके यहाँ पे चढ़ जाता है और हमारे गियर सभी गियर में प्रॉब्लम करने लगता है। कभी न्यूट्रल करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, कभी 2 गियर लगाने के चक्कर में 4 गियर लग जाता है, इस तरीके से प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम हालांकि गियर डॉग से ही होता है, और जब भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो आपको गियर डॉग को ही देखना है। 10 और 3 नंबर अगर गियर फंसने की प्रॉब्लम आता है तो वो हमारा अंदर की जो पैनियंस होते हैं उसमें यानी कि दिक्कत आता है। कभी भी 3 नंबर अगर गियर सिर्फ स्प्लेंडर बाइक हो, HF डिलक्स हो, पैशन प्रो या ये सब बाइक 100 सीसी की हो, तो इस मॉडल की इंजन, तो उसमें अगर 3 नंबर गियर फंसने की प्रॉब्लम आता है और सभी गियर बिल्कुल प्रॉपर सही काम करता है 3 नंबर को छोड़ के, तो आप समझे कि यानी कि अंदर की जो पैनियंस होते हैं उसमें दिक्कत आने के कारण से इस तरीके से दिक्कत करती है, 3 नंबर का गियर फंसने लगता है। अभी यानी कि हमने गियर डॉग को लगाया और ये आवाज़ यानी कि अभी तक नहीं गया है। तो चलिए यहाँ से हम किक की टाइमिंग सेट करते हैं, देना तो इस नट को भी हमें चेक कर लेना चाहिए। कभी भी अगर आप क्लच प्लेट खोलने के लिए इसे चेंज करते हैं क्लच प्लेट, तो इस नट को आपको चेक कर लेनी है, और जो ये वाली जो नट देख रहे हैं आप एलेंकी वाला, इसे भी चेक कर लेना है। तो अब यहाँ पे गाइज ये चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो आवाज़ करी गियर में किक से, ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है। तो फाइनली इसकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से है। ये देखें आप, इसका जो टूटा हुआ हिस्सा है इसका, वो चीज़ यानी कि यहाँ पे आके फंस चुका है, और अच्छा हुआ यहाँ के फंस गया, हालांकि अगर अंदर जाता तो और भी पार्ट्स ये तोड़ सकता था। तो चलिए इसे हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम किक लगाते हैं इसमें इस तरीके से, बस हो गया इधर करो थोड़ा। तो यहाँ पे देखिए हमने किक यानी कि इधर किया, और यहाँ लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये चीज़ आके यानी कि यहाँ पे फंस गया, ये देखें ये यानी कि पूरा चूर हो चुका है पूरा, ये देखें पूरा यानी कि टूट चुका है ये। तो फाइनली अब यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यानी कि आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल साफ, तो फ्री भी हो गया और वो आवाज़ भी बिल्कुल बंद हो गया दोनों तरफ। ये देखें अब गियर भी सही काम करेगा, और इसकी जो किक से कर आवाज़ आ रही थी वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से हम क्लच वगैरह ये सारी चीज़ों को फिट करते हैं, और फिर हम बाइक स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं वो प्रॉब्लम है या चली गई। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें, और इससे पहले चैनल पे नए हैं तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे आप ये देखें फ़िल्टर, यानी कि इतना ज़्यादा डस्ट है फ़िल्टर के अंदर, जो कि इसे कभी यानी कि क्लीन किया ही नहीं है। ये देखें, और ये सब कब होता है गाइस, जब भी हम यानी कि इंजन ऑयल यानी कि रिप्लेस करते हैं, तो वो यानी कि टाइम टू टाइम रिप्लेस नहीं करने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम आता है। अगर हम टाइम टू टाइम इंजन ऑयल रिप्लेस करते हैं तो ऐसे फ़िल्टर कभी नहीं होगा हमारा। देखें आप, और ये फ़िल्टर पता है क्या किस लिए दिया जाता है, यहाँ से जो हमारा ऑयल आता है वो यानी कि यहाँ से ऑयल साफ़ होकर बिल्कुल हमारा हेड पे आता है, और क्रैंक वगैरह ये सारी चीज़ में यानी कि जाता है ऑयल पम्प के ज़रिए से। अब ये गंदा होगा तो इसके ज़रिए से ऑयल पम्प भी ख़राब हो सकता है, क्रैंक की सुराख भी जाम हो सकता है, यहाँ से हेड पे जो ऑयल जाता है वो भी जाम हो सकता है। तो कभी भी क्लच प्लेट खोलते हैं या आप यानी कि इंजन ऑयल साफ़ भी होता है, तो आप 10,000 20,000 किलोमीटर आपकी बाइक न्यू से चल जाती है, 40,000 30,000, तो आपको ये फ़िल्टर खुलवा के यानी कि साफ़ सफाई करवा लेना चाहिए। यहाँ पे सारा चीज़ सेटिंग कर दिया है, और चलिए हम किक लगा के दिखाते हैं। पहले क्या था दोस्तों कि ये यानी कि यहाँ पे इस तरीके से रहता था, इस तरीके से, इस तरह इतना यानी कि ज़्यादा आपने देखा होगा, इस तरीके से यानी कि ये पीछे रहता था। ये पीछे रहने के कारण वहाँ पे जो वो फंसा हुआ था, ये गियर डॉग की टूटा हुआ पार्ट्स, इसके ज़रिए से वो यानी कि इस तरीके से रह रहा था, जो कि यानी कि किक लगा हुआ रहता था और किरकिर आवाज़ कर रहा था। और दूसरी प्रॉब्लम गियर जो फंसने की थी, वो गियर डॉग यानी कि टूटने के कारण से
ये वाली डॉग टूटने के कारण से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी। तो फाइनली अब चलिए हम ये चीज़ देखते हैं, किक लगा के और स्टार्ट करके भी दिखाते हैं आपको। ये देखें पूरा प्रॉपर किक का स्प्रिंग हमने चेंज नहीं किया, किक वगैरह की स्प्रिंग वगैरह बिल्कुल सही था, किक की स्प्रिंग में कुछ भी दिक्कत नहीं। ये देखें बाइक स्टार्ट हो गया। चलिए अब हम आपको गियर लगा के दिखाते हैं, आगे दबा के रखना। तो यहाँ पे देखें मैंने क्लच लिया और ये गियर लगाई। ये देखें अब गियर लगने का देखें बिल्कुल प्रॉपर। अब आवाज़ भी करता है यहाँ से। पहले क्या था, इस तरीके से हम करते थे यानी कि कुछ नहीं हो रहा था, इस तरीके से हो रहा था ऐसे करके, गियर यानी कि नहीं पकड़ रहा था। और अब देखें, ये देखें ऐसे हमें ये चीज़ लग रहा है कि नहीं गियर हमारी बाइक की पूरा प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखें तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आप इस तरीके से यानी कि सॉल्व करें। अगर 3 नंबर गियर फंसता है या और भी कोई एक गियर फंसता है उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर सभी गियर फंसता है, कभी गियर लगाने के चक्कर में न्यूट्रल हो जाता है, या 2 नंबर लगाते 4 नंबर लग जाता है, 4 नंबर से डायरेक्टली 1 नंबर पे आ जाता है, तो इस तरीके से आप यानी कि इसे ठीक कर सकते हैं। ये देखें गियर वेयर बिल्कुल कंप्लीट, इंजन की आवाज़ भी बिल्कुल सही। पहले किरकिर किरकिर आवाज़ कर रहा था, अब वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, और एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके से और भी इन्फॉर्मेशन अच्छा आपको मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इंतज़ार करें।